श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज में पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका यदि आप उपाय करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैंसटू इंस्पायर्ड में। आज हम उन लौंग के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वह आपको ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय व्यर्थ होता है। लेकिन यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के इन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से समाप्त हो सकती हैं। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बताया गया है कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। आज इस वीडियो में हम उन उपायों को बताने जा रहे हैं, उपाय जो करके आप केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने पश्चात आपके जीवन में आप खुद देखेंगे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ही उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि माँ लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी भी तुरंत ही हमें आशीर्वाद और वरदान हमें दे देती हैं। तो क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन नहीं आ रहा है और इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन आए, तो आपको क्या करना होगा। एक बड़ा सरल सा उपाय है, आपको हम बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार पश्चात आपको माँ लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच की ले लीजिए या फिर प्लास्टिक की ले लीजिए। उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको रविवार की शाम को माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जो आपके घर में जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है वहाँ पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े उसके ऊपर वही डब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस प्रकार से है, ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ही श्री महालक्ष्माय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बी में 2 लौंग डालनी है। 2 लौंग डालने के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी पैसे की लेन देन करते हैं वहाँ रख देना है। अगले रविवार को फिर से उसी डिब्बी को निकाल कर लाइए। मंत्र पढ़ने के पश्चात 2 लौंग डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात इस डिब्बी में 10 लौंग हो जाएंगी और इस डिब्बी को आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख सकते हैं जहां आप पर पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया है, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का उपाय। यदि आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके घर में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं या देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पीपल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास यह दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लौंग, 5 दीप, कपूर और 2 इलायची जला सकें। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को
शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची को जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी, इन तीनों चीज़ों की राख एक किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर में झाड़ू लगाइए। इसमें से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि यह उपाय आप लोगों ने 7 दिनों तक लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुकी हुई थी, उन्नति रुकी हुई थी, आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए और आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज जी का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में 11 लौंग और 5 गोमती चक्र लेनी है। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर में मिल जाएगी। इसकी लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिए। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है और इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसा का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपका इतना करने से आपके जीवन में जो भी दोष थे और जो भी परेशानी थी, जिससे आपका वजह से व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। यह उपाय करके आपका व्यापार वापस से दौड़ने लगेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह होता है, मान के चलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता। उसके जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह को जो नियंत्रित करता है, माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है। नहाना धोने के पश्चात किसी भी पीपल के पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करके उस तरफ आपको अपनी बाईं तरफ से लौंग को बहा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि आपकी बाईं तरफ से लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल के पेड़ के 3 परिक्रमा करके वापस आइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार को करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र ग्रह है बहुत कमज़ोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह अब मजबूत हो जाएगा और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल मानसून इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।